हो गई स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। राम राम। देखो, ये क्लास तुम्हारी यूट्यूब पे भी मिलती है। मैंने बताया था टाइम कितने बजे, रात को डेली 8:30 बजे। ठीक है, यहाँ से क्लास को टाइमर के साथ मैं लगा दूंगा, तो 8:30 बजे देख लिया करो। जिससे क्या होगा, यहाँ पढ़ा उसके बाद में रिवीजन कर लिया करो। एक बार मैंने सुबह डाली तो आपको डेली मिल जाएगा करीब। जैसे आज ये क्लास होगी, अभी रात को 8:30 बजे तो ये क्लास मिल जाएगी। ठीक है, और फायदा नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, समझ में नहीं आए तो भले ही मत देखना। ना सब्सक्राइबर की चिंता ना किसी की। ठीक है, ये बताओ, जो क्वेश्चन दिए थे सॉल्व करके आए हो सब लोग? आवाज सही आ रही है? ठीक है, देखो ये क्वेश्चन शायद सभी करके लाए हो, ऐसी उम्मीद है। अगर नहीं लाए होगे तो फिर कुछ तो बताना ही पड़ेगा, है ना। देखो, अगर मैं एक बार सॉल्व करूं इसको। संख्या, किसी संख्या का 30% का 4/5 720 है, तो इसको सीधा ऐसे लिखो। किसी संख्या का 30% का 4/5। मैंने माना कोई संख्या होगी, या इसको ऐसे लिख लो, कोई संख्या एक्स रही होगी। ठीक है, एक्स का 30%। 30% को हटाया, नीचे 100 आ गया। ठीक है, इसके बाद गुणा का निशान लगाया, कितना आया? 4/5। इसका बराबर कितना आएगा? 720। यही तो दिया है। इसको अब हम काटेंगे। बचाओ काटा पेड़ा। देखो, 4 से इसको काटो, 4 एकम 4, यहाँ 3 बचा, 4 8 32, जीरो। ठीक है, अब 3 से कट सकता है, एक जीरो से इसको काट दो, कोई दिक्कत नहीं। इधर नीचे भी काट सकते हो, सामने भी काट सकते हो। ठीक है, 3 से इसको काटोगे, 3 × 18। अब 5 का गुणा 100 में होगा, 500 हो जाएगा। 500 का गुणा जैसे 6 में होगा, कितना हो जाएगा? देखो, अब क्या बचा? x बराबर 6 तो हमारा है ही। अब ये नीचे से भी संख्या का गुणा हो जाएगा। 6 में 100 का गुणा होगा, 7 में 5 का गुणा होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर? 6×5 = 30 और 2 जीरो और, मतलब 3000। ये आपका क्या है? आंसर है। 100 को 6 से कैसे घट जाएगा? जे, अच्छा ये आ गया। देखो, एक बार आगे भी दिया है क्वेश्चन, कोई नहीं, यहां तक दिया है। एक सेकंड रुको। देखो, जब ये यहां तक प्रश्न पूछे तब तो आपका आंसर यही है, लेकिन उसने आगे और बोल दिया तो उस संख्या का 300% कितना है, तो इसका 300% निकाल लो। तो ये तो आसान हो गया। 3000 का 300%, 3000 गुणा 300% के लिए क्या करते थे? 300% का मतलब 2 जीरो। इन 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इनका गुणा हो गया, कितना आ गया आपका? 9000। तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो आपका आंसर यहां तक होगा। क्लियर? आया था सबका 9000? नहीं सर, और लड़के नहीं आए क्या? निकालू आईफोन? देखो, आ गया जी। अब मिटाऊं इसको? देखो, एक काम कर लिया करो, जैसे क्यों क्लीन से क्या, पूरा बोर्ड क्लीन हो जाएगा। अच्छा, यहां से कर सकते हैं। अंडू। एक काम करता हूँ, यहाँ इस प्रश्न को अब मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ये वाला तो हो ही गया आपका। अब देखो, इस प्रश्न को ऊपर लेके चलते। देखो, अब आपका ये वाला प्रश्न था, 3/5 का कितना प्रतिशत है। इस वाले प्रश्न को हमेशा ऐसे किया करो, जिनके नीचे का लगाओ उसको हमेशा नीचे रख दिया करो। ठीक है, जिसके साथ में का लगाओ, तो जो 3 है उसको जैसे का तैसे ही, जो का लगाए उसके नीचे 5 रखो। प्रतिशत के लिए क्या करते थे? 100 का गुणा करते थे और प्रतिशत का निशान लगाते थे। जैसे ही 5 से काटोगे, 5 दूनी 10, 20 तिया 60, तो कितना हो गया आपका? 60%। ये क्या है आपका?
ठीक है, आ गया कि नहीं आया? ऐसे ये वाला प्रश्न है, इसको कर लेना आप। ऐसे ये दो प्रश्न है बिल्कुल सेम से, जिसके नीचे का लगा है उसको नीचे रखो, प्रतिशत का निशान 100 से गुणा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं लिखना है क्या? अरे यार क्लास में से लिख लिया करो, क्लास तुम देखते नहीं हो, थोड़ा बहुत वॉचिंग टाइम बढ़ेगा, मक्कारी करते हो। तो ठीक, चलो कोई नहीं, देखो जो देखता है उसके लिए फायदा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरा आज नहीं होगा चैनल, बाद में हो जाएगा। ठीक है, हो गया नोट? अब आगे प्रश्न लिखो। जब आपका ये बैच कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद में यही बुकलेट दे दूंगा मैं आपको, फोटो कॉपी करवा के। ठीक है, तो आपको ऐसे ही बिल्कुल प्रश्न सेम मिलेंगे, और भी अपडेट कर दूंगा इसमें मैं, कुछ प्रश्न हो। लिखो, दस क्विंटल, लिखो 10 क्विंटल 5 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत है? ये प्रश्न आपका आया हुआ है। 10 क्विंटल 5 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? एक क्विंटल में कितने किलो होते हैं? या तो दोनों चीजों को क्विंटल में करो, या दोनों को मैट्रिक टन में करो, किलो से मतलब ही मत रखो, तो आंसर आ जाएगा। अब बताओ, वही तो तुम देखो, मैट्रिक टन माने क्या होता है, मुझे तो पता नहीं है, ये प्रश्न आपका आया हुआ था। गूगल बाबा पे सर्च मत कर लियो। 10 क्विंटल 5 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत होगा? देखो, 5 मीट्रिक टन का मतलब होता है 50 क्विंटल। 5 मीट्रिक टन का मतलब 50 क्विंटल। ठीक है, ऐसे लिख लेना बीच में। क्या होगा, जब भी आपसे पूछा जाएगा, जैसे आपको याद ना रहे, तो इसका मतलब क्या होता है, 5 मीट्रिक टन की जगह 50 क्विंटल लिख सकते हो। ठीक है, ये लिख दोगे तो सीधा आप अब सॉल्व कर ले जाओ। अब तो हो ही जाएगा ना? कैसे? 10 क्विंटल, तो ऊपर लिखी दिया मैंने कितना, 10 क्विंटल। जैसे मैंने ऊपर लिख दिया कितना, 10 क्विंटल। नीचे कितना लिख दिया, जिसके साथ में का लगा है, क्या नीचे लिखना है, कितना लिखना है, 50 क्विंटल। जब दोनों ही क्विंटल है तो क्विंटल से क्विंटल कट ही जाएगा मेरा, मतलब यूनिट समान है। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा। जैसे ही मैं 100 से गुणा करूंगा और प्रतिशत का निशान लगाऊंगा, बस। 50 दूनी 100, और 10 का गुणा 2 में करूंगा, कितना आ गया मेरा, 20%। और ये 20% ही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, क्या 50 का क्या हो गया? ये वाले 50 नहीं लिखे, 5 मीट्रिक टन की जगह मैंने 50 क्विंटल लिख दिया। मतलब ऐसे लिखो, यहां से आप एक चीज और निकाल सकते हो कि जैसे जो दिया है, जैसे 5 क्विंटल दिया है, 5 क्विंटल का मान कितना दिया है इसमें, 50, वो सॉरी, 5 मीट्रिक टन। 5 मीट्रिक टन को कितना दिया है, 50 क्विंटल, यही तो है।
50 क्विंटल। ठीक है, अब आप देखो ये इसके बराबर है, तो मुझे 1 मीट्रिक टन का मान निकालना है। तो इस यहाँ मीट्रिक टन को मैंने एमटी कर दिया, समझ लो थोड़ी देर के लिए। इधर कितना हो गया, 50 तो है ही मेरा, नीचे जे वाला 5 आ जाएगा, तो 5 से कितना कट जाएगा, 10। तो यहां से मुझे एक पता चला कि 1 मीट्रिक टन में, 1 मीट्रिक टन में क्या होता है, 10 क्विंटल है। 1 मीट्रिक टन में 10 क्विंटल होता है, तो बस, तो 5 मीट्रिक टन में 50 क्विंटल। तो इसलिए मैंने 5 मीट्रिक टन की जगह 50 लिख दिया, ऐसा कर सकते हैं। और नहीं फिर अगर आप वो करोगे क्विंटल को फिर इसमें लिखोगे, या आप ऐसा कर सकते हो, इस चीज को पता है क्या, 1 मीट्रिक टन का मतलब 10 क्विंटल है, तो यहाँ पर 10 क्विंटल दिया है, तो 10 क्विंटल का मतलब क्या होगा, 1 मीट्रिक टन मान सकते हो। तो सीधा आप 1 बटे कितना कर दो, 5 कर दो। और 1/5 को छोटा बच्चा भी जानता है कितना होता है, 20%। गुणा भी नहीं करना आपको। अगर आप देखो जितना, तोता उड़ोगे क्या, ये तो मैंने आपको लिखवाया था ना फ्रैक्शन वैल्यू कि 1/5 का मतलब 20%। आपने याद नहीं किए तो मैं क्या करूं उसमें। ठीक है, नहीं आया वो समझ में, बताऊं, बैठो पहले सही से। आज आप लेट हो गए थोड़ा, चलो कोई नहीं, कोई नहीं। आज क्लास देख रहे हैं यूट्यूब पे, नहीं देखी, सर्च कर लेना, देख लेना, 2 क्लास अपलोड हो गई उस पर। ठीक है, एक कल वाली, एक परसों वाली, और आज की भी अपलोड हो जाएगी। डेली रात को 8:30 बजे यही क्लास मिल जाया करेगी। ठीक है, आप तो मेरा नाम डाल देना, आ जाएगी। दीपक सर ग्वालियर डाल दिया करो, या दीपक सिंह क्लास डाल दिया करो, आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने अपना ही नाम रख लिया सब कुछ, मेरे गुरुजी ने बोला था अपना ही नाम रखो। तुम एक बेंच पे 3 क्यों बैठे हो, इस पे आ जाओ। तो फिर इधर को खिसको ना, वो नीचे गिर रहा है। चलो अगला प्रश्न लिखो, ये बताओ पहाड़े कौन कौन याद करके लाया है, कितने तक याद है ये बताओ, पक्का। ऊंचाई करें तो पक्का, चलो ठीक। हाँ, क्या नाम है, लवकुश, बताओ क्या 12 याद आ गई, क्या नंबर 126। आ जाओ जल्दी डंडा खाने, आ जाओ जल्दी। इस जादू की छड़ी का क्या होगा, फेरने को क्या होगा, क्यों याद नहीं किया, 14 नंबर 126 ओ सर जी तुम्हारे सामने लग जाएगी भाई का फिर पीठ में पड़ेगा। ये काट लेते हैं हरी जाती है पुड़िया खाते हो, ओ ना हमारा कहां का है दांत तो मुझे गंदे दिख रहे हैं। आप तो बहुत चले देखो पहाड़े याद कर लेना, वर्ग याद कर लेना। अब डेली का एक सेशन रखा करेंगे, लास्ट में छुट्टी से 10 मिनट पहले सबसे मैं पुछाई किया करूंगा। ठीक है, जो नहीं बता पाएगा डंडा मार प्रतियोगिता। ठीक है, और ऐसे नहीं खींचम खींच, शुरू में नहीं, लास्ट में ही सही आनंद आता है। ठीक है, उसके बाद में लिखो, क्वेश्चन लिखो अगला, 5 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है। नेक्स्ट प्रश्न है, पांच घंटे एक दिन का
कितना प्रतिशत है? सॉल्व करो फटाफट। हाँ, कितना प्रतिशत है? पैतालीस सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर 30 मीटर का कितना प्रतिशत है? बातें नहीं, कितना प्रतिशत है? लिखो। 200 किलोग्राम। बहुत आसान आसान प्रश्न है। 200 किलोग्राम 300 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है। ये प्रश्न आए हुए, ऐसा कोई प्रश्न नहीं मिलेगा आपको जो आया हुआ नहीं हो एग्जाम में। ठीक है, और ऐसा ही नहीं कि इसी में आप सीजीएल का भी उठाओगे ना, तो कभी कभी इतने आसान प्रश्न आ जाते हैं सीजीएल में, एमपी पुलिस में भी आ जाते हैं। कभी कभी ऐसे प्रश्न आते हैं मजाक करने लायक, जैसे तुमको अरे यार जी क्या है, ऐसे 2-4 प्रश्न देखे तो उन्हें सीजीएल में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अच्छा सीजीएल में हम निकाल देंगे। ऐसे ही वो है हर चीज का। ठीक है, देखो आ गया। देखो पेन जितना कम चलाओगे उतना फायदा रहेगा, आप पेन ज्यादा चलाओगे उतनी दिक्कत रहेगी। देखो एक बार, 5 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है? अब यहां सबसे बड़ी गलती क्या होगी, कोई 12 घंटे मानना होगा, कोई 24 घंटे मानना होगा, यही तो हो रहा होगा। एक दिन का मतलब क्या होता है? 24 घंटे ही। देखो जब वो 5 घंटे की बात कर रहा है तो ये समझो वो कहीं ना कहीं 24 घंटे की बात कर रहा है पूरे की। ठीक है, तो हमेशा ज्यादातर फर्स्ट प्रायोरिटी आपको 24 घंटा मान के करना है। ठीक है, तो 5 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है? मैंने कहा जिसके साथ में का हो उसको नीचे लिख दो बस। जैसे जिसके साथ में का लिखा है उसके साथ में आपको क्या करना है, नीचे लिख देना। अब जैसे इस प्रश्न को देखना, क्या करना है, 5 को ऊपर लिखो, ये हमारा 5 ऊपर लिखा है। ठीक है, जिसके साथ में का लगा है नीचे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। ठीक है, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत का निशान लगा देते हैं, बस इतना ही तो था। तो ये हम सीख चुके से, बस यहाँ से काटना है। 4 से काटोगे, 4 × 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 पंजे 125। कौन था ये पढ़ने वाला? 25 पंजे 100। 6 से भाग दोगे प्रतिशत का निशान, 6 दूनी 12, फिर कितना बचा? 0 मान लो। 6 दूनी 12, फिर कितनी बार जाएगा? 0 बार जाएगा। ऊपर कितना बचा? 5, 5/6 प्रतिशत। ये आपका क्या है? क्या गलत आया था? सही नहीं बताया मैंने? नहीं, पॉइंट में लगा लो तो कोई बात नहीं, पॉइंट में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, ऑप्शन इसमें है नहीं मेरी बुकलेट में, मैंने उसी समय सॉल्व किए थे जब इनको किया था। ऑप्शन 1 में भी नहीं है तो मैं वेरीफाई भी कैसे करूंगा लोग। लेकिन इतने हैं कि मैंने सॉल्व करके किए थे।
हाँ, अब देखो काटने का मतलब थोड़ा 1 मिनट देख लो, जिन्हें काटने की दिक्कत है बहुत ज्यादा, तो अपने लिए एक एप्लीकेशन है मैथ में। एप्लीकेशन जानते हो? प्ले स्टोर पे जाना, वहां लिखा होगा मैथ वर्कआउट, डाउनलोड कर लेना। मैथ वर्कआउट लिखा होगा, मैथ। नहीं हो तो प्ले स्टोर से जाना, बिल्कुल फ्री है, इसको डाउनलोड करना। जिसको पहाड़े याद नहीं हो, वर्ग याद नहीं हो, घन याद नहीं हो, सीधा लेना, 5 मिनट में 3 मिनट में तुम्हारे पास कैलकुलेशन के लिए आ जाएंगे। पहले याद करने के फॉर्मेट में देगा, फिर उसके बाद में आप चाहो जैसे आ जाएगा। ठीक है, आप उनको कैलकुलेशन चाहिए, वर्ग चाहिए, गुणा भाग, बहुत छोटे छोटे, और आप कहीं भी बैठे हो, कहीं भी कर रहे हो, तुरंत कर सकते हो, उससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। ठीक है, वहां से करना, वहां से डेली। हाँ, मैथ वर्कआउट करके एप्लीकेशन है, फ्री में है प्ले स्टोर पर, कोई उसका प्रमोशन नहीं होगा। ठीक आ गया? ठीक, देखो अब मिटा दो इसको, बोलो मिटा दो। जैसे बोलता है जादू वाला, बोलो दिखा दो, बोलो दिखा दो। देखो अब इस वाले प्रश्न को करते हैं हम। देखो एक ही लाइन में प्रश्न किया करो, जैसे 45 सेंटीमीटर 300 मीटर का कितना प्रतिशत है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। तो बस 45 सेंटीमीटर दिया है, इसको मैंने 45 लिख दिया, सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है। लेकिन नीचे की चीज मेरी किसमें है? मीटर में। तो मीटर को जब मैं सेंटीमीटर में बदलूंगा तो क्या करूंगा? उसमें 100 से गुणा करूंगा, यही तो होगा। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 से गुणा कर दो यहाँ पर, तो ये 100 से गुणा कर दिया, तो अब ये चीज किसमें बन गई? सेंटीमीटर में। हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, गणित में जो यूनिट होती है, इकाई, ये समान होगी। किलोग्राम से किलोग्राम की तुलना करेंगे, ऐसा नहीं किलोग्राम की तुम ग्राम से कर दो, या क्विंटल की तुम ग्राम से कर दो। ठीक है, हर चीज देखना। फिर बोलोगे ज्यादा खतरनाक बोल दिया। 15 दूनी 30, 15 3 45, ये कितना हो गया आपका? अच्छा, यहाँ 100%, ये तो लगाया ही नहीं, प्रतिशत के लिए 100, इस 100 से मेरे ये 100 कट गए। अब ये कितना बचा? 3/2%, 3/2%। अब इसको आप चाहो तो क्या लिख सकते हो? एक सही 1/2%, यही तो होता है, ये आपका आंसर है। ठीक है, क्या मैथ वर्कआउट ये लिखा हुआ है, मैथ मैथ होगा या मैथ्स लिखा होगा। प्ले स्टोर पे जहां से अपन इंस्टाग्राम फेसबुक डाउनलोड करते हैं, वो तो सब जानते ही होगी, वहीं से डाउनलोड कर लेना उसको। उसमें आपको वर्ग घन सब दिखाई दे, यही वाला है, ये सेकंड वाला, यही वाला। हो गया? नहीं आया समझ में? बच्चों ने फोन चला देगा, इसलिए सर को फोन कर रहा है। सही हुआ है या गलत हुआ है? सही है ना? चलो, सबका आया था, यही आया था, किस किस का आया था ये? हाँ, सेकंड, ये थर्ड वाले का किस किस का सही आया था? चलो नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, आ जाओ। ठीक है, इस वाले को देखते हैं। इसका दिया 200 किलोग्राम 300 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होगा, ये तो सब कर सकते हैं। 2/3, 1/3 कितना होता है? 33 है, 1/3%। तो 1/3 का ही कितना है? 2 गुना 2/3, 2/3 मतलब 66 सही, 2/3%, या 66.66। ठीक है, नहीं आए तो एक बार देख लो, ऐसे लिखो 2, ये तो बराबर है केजी में, कोई दिक्कत नहीं, ये भी बराबर है हमारा। प्रतिशत के लिए हम 100 से गुणा करेंगे, और प्रतिशत का क्या लगाएंगे निशान? 2 जीरो से 2 जीरो,
जैसे ही गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 200। 200 में जैसे ही मैं भाग दूंगा कितने से, 3 से, 3 छंगे 18, फिर बचे 2, 3 छंगे 18, फिर बचे 2/3%। ये आपका आंसर। क्यों? क्योंकि अगर आप चले जाओगे तो अनंत तक जाओगे, 0.66 चलता ही जाएगा। ठीक है, नोट कर लो जिसको करना है। इसके बाद हम थोड़ा टाइप बढ़ाते हैं आगे की ओर। हो गया नोट? अगला प्रश्न लिखो। 5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत, 5 किलोग्राम का 5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत 200 ग्राम है? कितना प्रतिशत? ये प्रश्न थोड़ा अलग है, ठीक है, समझना एक बार। 5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 200 ग्राम, ठीक है। वैसा नहीं है कि जो अभी कर रहे थे हम 5 किलोग्राम। करो सॉल्व। आ गया? कितना है? आ गया? आ गया ललित? कितना आया? 4। सबका 4 आ रहा है? देखो एक बार, नहीं आया हो वो देख ले, जिसका आ गया हो तो ठीक। 5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 200 किलोग्राम, तो इसको ऐसे करना है जैसे 5 किलोग्राम दिया है, ये किलोग्राम में लिखा रहने दो, का कितना प्रतिशत। जब भी इस प्रकार का प्रश्न दिया इसका कितना प्रतिशत, तो हमेशा 100% नहीं मानना, अपने आप में मान लो उसका x%। ऐसे प्रश्नों में आपको कुछ संख्या मानना पड़ेगी, तो मतलब गलती नहीं होगी। 5 किलोग्राम का मैंने माना 5 किलोग्राम का x%। कितना प्रतिशत? x%। कितना है? 200 ग्राम है, यही तो है। अब एक चीज देखो, इधर किलोग्राम में, इधर ग्राम में, या तो इसको किलोग्राम में बदल दो या इसको किलो में बदल दो। इसको किलो में बदलोगे तो आपको भाग देना पड़ेगा 1000 से, तो पॉइंट में जाएगी, इसलिए इसमें गुणा कर देते। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते? 1000 ग्राम होते। तो क्या 5 किलोग्राम की जगह मैं 5000 ग्राम लिख सकता हूँ? ठीक है, तो बस यहाँ से हम x% का मान निकालेंगे, तो ये 200 है, ये ग्राम में 5 नीचे आएगा। अगर यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा x की मान, मतलब जो मैंने बताया था कि जैसे माने चलो यहाँ कुछ भी संख्या है a b c d z, इसके बाद में जो इधर संख्या गुणा में होती है वो नीचे भाग में जाती है, और इधर संख्या गुणा में है तो ए वाली भाग में आ जाएगी। नहीं है तो ऐसे मान लिया करो, इनके नीचे कुछ ना कुछ तो होगा, बन तो होता है प्रत्येक के नीचे, इसके नीचे भी बन होगा, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक का इसमें संख्या में गुणा करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें एक्स का ही मान चाहिए, तो हम एक्स को एक तरफ रख दिया, इस 5 किलो को नीचे लेके गए, और किलोग्राम की जगह मैंने कितना 1000 से गुणा कर दिया, तो क्या हो गया? 1000 ग्राम हो गया। ठीक है, अब यहां से इस ग्राम से मेरा ग्राम कट गया, 2 जीरो से मेरी 2 जीरो कट गई। ठीक है, 2 से 2 पंजे 10। ठीक है, और इस प्रतिशत को भी तो हटाना है, यहाँ से प्रतिशत तो हटाया ही नहीं, तो जैसे हम प्रतिशत को हटाएंगे तो यहाँ कितना बचा अभी मेरा? x है, प्रतिशत को हटा के यहाँ 100, और बराबर में मेरा अभी कितना आया था? 1/25, यही तो आया था। अब इनका फिर से मल्टीप्लाई कर दो,
तो 100 ऊपर आ जाएगा, यहाँ से जो 100 हट गया ऊपर पहुंच गया, 25 से काटेंगे, 25 चौक 100, तो जो कितना आ गया 4। ठीक, कितना प्रतिशत है आपका 4%। ठीक, आया, दिक्कत हुई किसी को हो तो बताओ। और इसको और किसी तरीके से कर सकते थे क्या हम? सही है। और चाहते तो आप इस x को प्रतिशत को यहां से भी हटा सकते थे, सीधा 100 नीचे लिख दो तो भी आ जाता है। ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। हो गया, इस प्रश्न को ध्यान में रखना। ठीक है, इस चीज को आप सीधा जैसे मैंने यहाँ किया ना, इसको ऐसे भी कर सकते थे। एक बार देखो, है तो भाई जैसे आपको पता है 5 किलोग्राम का मैंने माना x प्रतिशत, तो ऐसे समझो हमने 5 किलोग्राम तो है ही, इस किलोग्राम को मैंने 1000 से गुणा किया तो जो ग्राम में बदल गया। इसके बाद मैंने इसको x प्रतिशत माना, कितना माना x प्रतिशत, प्रतिशत को हटाया, नीचे कितने जीरो, 2 जीरो, बराबर में कितना दिया है मेरा 200 ग्राम। यही तो, ये भी आपका ग्राम में ही है। तो चाहो तो आप आमने सामने से भी काट सकते हो, ये भी ग्राम में हो गया आपका, क्यों 1000 से गुणा कर दिया। तो इस 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कटेंगी। ठीक है, और 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से कट गया, 5 दूनी 10। तो अब यहाँ क्या बचा 1, इस 2 का 2 से गुणा हो जाएगा, इधर क्या बचा x बराबर सीधा आपका 4। प्रतिशत पूछा था इसलिए प्रतिशत का निशान। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट किसी को? चलें अगले प्रश्न की ओर। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप x मान के ही करना। ठीक है, और अगर जिसमें का लगा आ जाए तो उसको सीधा आप नीचे रख देना, और प्रतिशत के लिए नहीं तो समझ नहीं रहे हो, उस प्रश्न को पढ़ो, उसमें था 2 संख्याएं दी गई, अगर इसको ऐसे दिया जाता 5 किलोग्राम 200 का कितना प्रतिशत है। प्रश्न की भाषा समझो, इसने बोला है कि 5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत, ये कह रहा है। हाँ, इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। कैसे? देखो, जिसमें वही तरीका है, एक बार देखो इधर से, इसको मैं मिटा दूं थोड़ी देर के लिए, नोट तो हो ही गया है। एक चीज देखो, देखो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, वो सही बोल रहा है ललित, कि जैसे जिसके साथ में का लगा होता था, यही तो होता था, जिसके साथ में का लगा उसको हम नीचे ले जाते थे, यही तो बताया था मैंने पिछले में। तो देखो 200 ग्राम को लिखा रहा है तो जैसे का जैसा, ये ग्राम है, जिसके साथ में का लगा है उसको नीचे लेके जाओ, ये 5 केजी है। अगर मुझे यहाँ से किलोग्राम को हटाऊंगा तो मुझे कितने से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 1000 से, 1000 से गुणा हो गया, ये भी मेरा क्या बन गया ग्राम बन गया, यही था। और प्रतिशत के लिए क्या करता था मैं 100 से गुणा, तो मैंने 100 से गुणा किया, प्रतिशत का निशान लगाया, तो इस ग्राम से तो मेरा ये कट गया, इस 2 जीरो से मेरी ये 2 जीरो कट गई, इस जीरो से मेरी ये वाली जीरो। ठीक है, और इस 5 से मेरा ये कट गया, 5 दूनी 10, तो ऊपर कितना बचा ये वाला 2, ये 2 तो बचे आपस में, तो इन 2 का गुणा करूंगा सीधा कितना आ गया मेरा 4। तो यहां से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना है जिसके साथ में का है उसको नीचे लेके जाना है। ठीक है, बस प्रश्न को पढ़ते समय थोड़ा ध्यान रखना है। गलती तो मेरे से भी नहीं हुई थी, लेकिन कभी कभी हो जाता है क्योंकि लैंग्वेज अलग दे देता है, तो प्रश्न की लैंग्वेज पकड़ना है। ठीक है, 2-3 बार प्रश्न को पढ़ा करो, नहीं ऐसे 10th में याद करते थे ना प्रश्न को, एक बार याद कर लिया, आंसर तो याद है, मुझे भूल गए कौन से का है। और सबसे ज्यादा दिक्कत किसमें पड़ती थी, इंग्लिश के जब क्वेश्चन आंसर याद करते थे, हिंदी तो एक बार समझ भी ले, इंग्लिश में ज्यादा दिक्कत होती है ना, तो इस चीज का ध्यान रखें, प्रश्न को पढ़ा करो, अर्थमेटिक के पढ़ने ही पढ़ने में सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, नोट कर लो जिसको करना है, नहीं तो फिर अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अब एक प्रश्न मैं आपको घर के लिए दे रहा हूं, उसको करना, अभी मत करना यहाँ, और करना चाहो तो कर लेना। मैं लिख रहा हूं 18 ग्राम
कौन से नंबर का प्रश्न था ये? 6वें का। अगर आप इस प्रश्न को कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको समझ में आ रहा है। 8 ग्राम 4.5 यानी 4.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? ये प्रश्न मुझे अभी करके दिखाओ, सब मैं समझ जाऊंगा कि हाँ कि आप लोग सही कर रहे हो। जल्दी फटाफट। बिल्कुल सही, वही तरीके से होगा। हाँ ठीक, पॉइंट लगाए तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत आ रही है? करो करो, सही कर रहे हो, मैं देख के आया हूँ, बिल्कुल सही जा रहे हो। नहीं आया हो एक बार देख लो, करके लाना बाद में। जब तक अगला प्रश्न लिखो। अब देखो, एक आप कंसेप्ट समझ लो। जैसे मान के चलो मैं किसी भी प्रश्न के बारे में बात करूंगा आपसे, जैसे मैंने कल आपको कंसेप्ट समझाया था 100% वाला। तो यदि मान के चलो मैं किसी संख्या में बात करूं, एक बार इधर ध्यान दें, हो गया हो तो ठीक है, नहीं है तो बाद में करना। जैसे मैं किसी भी संख्या की बात करूं कि यदि किसी संख्या में मैंने 20% की वृद्धि की, तो वह संख्या कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी। ये ध्यान में रखना है। अगर मैंने किसी संख्या में 20% की कमी की तो कितनी हो जाएगी? अपने आप 80 हो जाएगी। तो इस चीज को ध्यान रखना। अगर इसी में मैं एक लाइन और ऐड करूं, मैंने बोला किसी संख्या में मैंने 25 जोड़ दिया, तो वह संख्या 120% हो गई। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो 25 जोड़ा है तब वह कितनी हो गई? 120%। तो इसका मतलब 100 से कितना बढ़ी है? 20। तो उस 20 का मान कितना होगा? 20% का 25 होगा। ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है? यहीं से हम इस प्रकार के प्रश्नों को आगे करते हैं। देखो लिखो, जब किसी संख्या में 480 जोड़ा जाता है, जब किसी संख्या में जब किसी संख्या में जब किसी संख्या में 480 जोड़ा जाता है, तो वह संख्या अपनी तो वह संख्या अपनी 132% हो जाती है। हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात करें। तो वह संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन में मैं दे रहा हूं, ऑप्शन चाहो ऑप्शन भी ले लो। ऑप्शन दिया है 1600, ऑप्शन बी फॉर बाबा 1500, ऑप्शन सी फॉर चाचा है 2400, ऑप्शन नंबर डी फॉर दादा, ये आपका 1200। आपके अम्मा बाबा चाचा दादा सब आएंगे, ठीक है, एक ही ऑप्शन में, क्वेश्चन में। ठीक है, करो सॉल्व। आ गया कि नहीं आया? कितना आया? बी फॉर बॉम्बे हो सकता है। आंसर ये आ रहा है। अब बताओ किस किस का आ रहा है?
दिमाग में सॉल्व हो गया होगा, इंटेलिजेंट है कहीं। देखो तुक्का मार प्रतियोगिता मत खेला करो, तुक्का मार प्रतियोगिता से घाटा आपका ही है। मैंने आपको कई बार बताया, इससे पता क्या होता है, जैसे आप टेस्ट दोगे अभी आदत पड़ जाएगी तुक्का लगाने की, तो जैसे ही तुक्का लगाओगे आपका सही हो गया तो आप उसको देखोगे नहीं कि सही क्यों होगा, गलत हो गया तो आप थोड़ी देर के लिए हो गए अरे ये गलत क्यों हो गया। इससे पता क्या होता है, इससे जो हमारा गलत आंसर है ना वो हमारे दिमाग में एक स्पेस बना लेता है, उस स्पेस बजाने मतलब बनाने की वजह से आपके एक्यूरेसी पे बहुत फर्क पड़ता है। मतलब फिर आपको आदत पड़ जाएगी, आप आंसर को तुक्का लगाने की कोशिश करोगे, एक बार में सही नहीं। तो इसलिए क्लास में हमेशा भले ही आंसर लेट दो, इसमें कोई दिखावा नहीं, लेट दो लेकिन एक्यूरेसी के साथ सटीकता के साथ आंसर दो, सटीकता के साथ दोगे 100% आंसर सही होगा। फिर घर पे करो इसकी प्रैक्टिस उन्हीं प्रश्नों की, जब प्रैक्टिस करोगे फिर आपकी आएगी स्पीड और एक्यूरेसी आएगी आपकी क्लास में। जब स्पीड और एक्यूरेसी दोनों आपकी रहेंगी तो फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा, फिर आप तुरंत ही आंसर दोगे। तो इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है, गलत मत दिया करो, नहीं आएगा समझ लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो जब किसी संख्या में 480 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपनी 132% हो जाती है। तो मैंने आपको कल बताया था कि ब्रह्मांड में जो भी वस्तु हो, संख्या हो, वो अपने आप में गणित की भाषा में 100% होती है और रेशियो की भाषा में 1 होती है, ठीक है, अनुपात की भाषा में 1 और प्रतिशत की भाषा में क्या होती है, 100 होती है। तो मैंने माना कोई संख्या पहले मेरी 100 रही होगी, 100% रही होगी, ठीक है। उसने बोला कि उस संख्या में 480 जोड़ा जाता है तो वह संख्या कितनी हो जाती है, 132 हो जाती है। यानी यहां से यहां तक वो बड़ी होगी तो कितनी हो गई, 132%, ठीक है। लेकिन यहां से यहां तक इसको बढ़ने में कितना प्रतिशत बढ़ी है, 100 से 32, और वह क्या बोल रहा है कि 480 जोड़ा जाता है, यही तो बोला उसने। लेकिन मेरे हिसाब से कितना है, 480, यही तो है, दिख रहा है। मतलब 32% का मान कितना दिया है, 480। तो उसने पूछा कि वह संख्या ज्ञात करें, वह संख्या मतलब ये पुरानी संख्या की बात कर रहा है, ठीक है। अगर पुरानी संख्या की बात कर रहा है कितनी थी, तो प्रत्येक संख्या 100 थी। तो यहां से मुझे इतना पता चला कि 32% का मान कितना है मेरा, 480। ये कल मैं आपको सिखा चुका हूं कि जो संख्या दी जाए उसका मान आपको ऊपर रखना है और जो संख्या पूछी जाए उससे हमेशा गुणा करना है। उसने पूछा है कि वह संख्या कितनी थी, तो मेरे हिसाब से वो संख्या कितनी थी, 100 थी। तो यहां से मैं 100% से क्या करूंगा, गुणा। तो इस प्रतिशत से मेरा प्रतिशत कट जाएगा। अगर मैं यहां से काटूं तो 16 दूनी 32, 16 8 है वो 16 48, 0, ठीक है। 2 से इसको काटूंगा कितनी बार जाएगा, 15 बार, और 15 का गुणा जैसे ही मैं 100 में करूंगा तो कितना हो जाएगा, 1500। तो वह संख्या क्या थी, 1500। अब एक चीज का और ध्यान रखें, पहले अभी लिखना शुरू मत किया करो, मैं नहीं बोला करूं जब तक, और नहीं लिखा करो तो एक बार समझ लिया करो उसके बाद लिखा करो। समय देता हूं, समय नहीं मिले तो आपको क्लास मिल ही जाती है, ठीक है। तो एक बार ध्यान दो, मैंने बताया कि किसी संख्या में 480 जोड़ा जाता है, मुझे नहीं पता वो संख्या XYZ कितनी है, रेंडमली मैंने कोई भी संख्या ली, उसमें मैंने 480 जोड़ दिया, तो इतना उसने हिंट दे दी कि वह 132% हो जाती है, ठीक है। तो मुझे ये पता चला, अपने दिमाग में सोचना है कि 100% तो होती है प्रत्येक संख्या, यदि 132 हुई है तो कहीं ना कहीं कितना बढ़ी है, वह 32%, और 32% बढ़ी है। और प्रश्न में क्या बोल रहा है, नहीं वो बोल रहा है 480 बढ़ी है। जब आपको पता है प्रतिशत में वह 32 बढ़ी है और संख्या में 480 बढ़ी है, जब होता है ना गांव में या कहीं अपने दोस्तों में मैटर हो जाता है, तो सामने वाला बोल रहा है कि नहीं मेरी बात मानो, आप बोल रहे मेरी बात, तो हम क्या करते हैं, आमने सामने बिठाते हैं ना। तो बस यही मान लो कि यहाँ से मैंने इसको क्या कर दिया है, इसको आमने सामने बिठा दिया है, आमने सामने बिठा दिया। तो जैसे ही मैंने इसको आमने सामने बिठाया तो मैंने क्या माना, मैंने कहा चल भाई तेरे हिसाब से मान ली मैंने 32%, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से प्रश्न में 480 बढ़ी है, यही तो बताया था मैंने। अब वह बोल रहा है कि तो बताओ संख्या क्या थी, तो बस यहीं से तो वो कंसेप्ट हो गया हमारा। 32% का मान कितना है, 480। तो 1% का मान निकालू तो कैसे निकलेगा, यहाँ मैंने 1 मान लिया, तो अगर मैं यहाँ 1 से गुणा करूं इसमें 32 में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो यहाँ कितना आया, 480, यही तो आया। तो इस 32 को मैं नीचे लेके गया,
यही तो लिख रहा था मैं पिछले प्रश्न में। और 100 का मुझे मान निकालना है तो 100 से इधर से गुणा किया मैंने 100% से, तो इधर भी 100% है, क्योंकि वो संख्या कितनी होती है, 100 होती है। यही तो था। तो इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस चीज को हमने यहाँ सीधा लिख लिया, 32% का मान इतना होता है। और यहाँ से जैसे ही इससे काटा मैंने, प्रतिशत से प्रतिशत गया, और 32 से इसको काट दो, 16 दूनी 32, 16 ती 48, ठीक है। यहाँ से कट गया ये 15 बार में, और 15 का गुणा 100 में किया, कितना आ गया, 1500। इसलिए आप सीधा जो देखा करो कितना बड़ा है, उस मान को, प्रतिशत के मान को संख्या के बराबर रख दो, जिस भी संख्या का पूछा जाए वो निकालना है, ठीक है। अगर मान के चलो इसी प्रश्न में वो एक चीज और पूछता आपसे, अगर इस प्रश्न में वो आपसे एक चीज ये पूछता कि वह संख्या ज्ञात करें, इसकी जगह वह पूछ देता कि वह संख्या क्या हो जाती है, समझना भाषा को, वह संख्या क्या हो जाती है, तो क्या होने का मतलब है वो कितनी हो जाती है, 132 हो जाती है। तो हमें फिर 132 का मान निकालना पड़ता, लेकिन 132 के लिए पहले 32 का मान यही था, फिर हम 100 की बजाय 132 से गुणा कर देते, सीधा आंसर आ जाता। बैठ रहा है दिमाग में के ऊपर से जा रहा है, जो बताओ। ऊपर से जा रहा हो तो क्लास को बाद में फिर देख लेना, बहुत बिल्कुल जीरो से समझा रहा हूं, बस कोशिश करना, ठीक है। नोट करना हो नोट कर लो, सेम ही चीज लिखी है, इसी तरीके को नोट कर लो, ठीक है। नोट कर लो जल्दी, तुम बैठना सीखो पहले तो तुम्हें फिर से उसमें पीजी में एडमिशन दिलवाना पड़ेगा क्या, प्ले ग्रुप में बच्चों को कहना ना उठो बैठो सीख जाए बच्चे। यहां से देखो, ये दोनों चीज ही एक ही है, ये वाली चीज सेम ही है। जैसे यहाँ मैंने जो देखा, तुम तो इस तरीके से करो मत, तुम तो जैसे सोचो, एक बार मैं एक बार और सॉल्व करवा देता हूँ, जिसको नोट करना है कर लो, जिसको नहीं आया वो एक बार देख ले, ठीक है। देखो मैं एक बार इस चीज को मिटा रहा हूं, जिसने समझ लिया वो अपने मर्जी से सॉल्व करे। आप देखो, कोई संख्या अपने आप में 100% होती है, तो मैंने माना मेरे पास कोई संख्या पहले 100% रही होगी, कितनी रही होगी, 100%, ठीक है। उसने ये बोला है कि जब किसी संख्या में 480 जोड़ा गया, इस लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, 480 जोड़ा गया तो वह संख्या अपनी 132% हो जाती है। हमेशा हम प्रतिशत पढ़ रहे हैं, प्रतिशत पे ध्यान देना इन संख्याओं का नहीं। तो उसने बोला 132 हो जाती है, मैंने अपने दिमाग में सोचा कि हर एक संख्या 100% होती है, 132% हो गई, कितनी हो गई वो संख्या, कोई भी संख्या रही हो 132% हो जाती है। तो आपने यहां से सोचना है कि 100 से कितनी वृद्धि हुई है, 100 से 32% ही तो बढ़ा है, बस इतना अगर आपको पता चल गया तो आप आंसर निकाल सकते हैं। तो उसने बोला कि 480 बढ़ा है, तो इस 32% को हमें किसके बराबर रखना है, प्रश्न बोल रहा है कि 32% बढ़ा है मेरे हिसाब से, और प्रश्न बोल रहा है कि नहीं 480 बढ़ा है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आमने सामने तो रख देते हैं, 480, ठीक है। अब आप सीधा काट सकते हो, दिक्कत हो रही है यहाँ से काटो, 16 दूनी 32, ऐसी संख्या से काटते हैं जिस संख्या के दोनों ओर कट जाए। आप दो दो से काटते रहोगे, समय ज्यादा लगेगा, इसलिए मैंने सीधा काट दिया, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 0, यहाँ से काट दिया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो यहाँ से आपको 1% का मान कितना निकल आया, 15। और 100% प्रत्येक संख्या 100% होती है, तो 100% का मान कैसे निकालेंगे, 1% का मान ये है, तो एक में अगर मैं 100 से गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 100, तो अगर इधर भी 100 से गुणा करना है तो मतलब कितना हो गया, 1500। कैसे भी कर सकते हैं आप, आपके लिए दोनों तरीका बेस्ट है। इसको मैंने थोड़ा ऐसे कर दिया, उसको नीचे से लिख दिया, वो एक लाइन में था जो थोड़ा 2 लाइन में हो गया। किसी को कोई दिक्कत आया समझ में, अगर अब भी नहीं आया हो तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो ठीक है, फटाफट नोट करो जल्दी, जिससे आगे बढ़े प्रश्नों की ओर, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ जितना जल्दी हो सके इसी वीक में इस चैप्टर को अंत करें। आज क्या है, फ्राइडे, कल वो सॉरी थर्सडे, कल फ्राइडे सैटरडे, नहीं होगा तो मंगलवार या सोमवार तक इस चैप्टर को फिनिश करना है, क्योंकि समय है नहीं, जितनी जल्दी फिनिश हो जाए तो सही है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें जाना है। देखो कम समय में हो जाएगा तो आपको रिवीजन में टाइम मिल जाएगा, फिर आपको
रिवीजन होंगे, टेस्ट होंगे, तो उसमें डंडा मार प्रतियोगिता भी चलती रहेगी खींच के, इसलिए बस लगे रहे। ठीक है, नोट करो जल्दी। मुझे पानी पी वो मुंह तो यार बंद कर दी, छोटे बच्चों की तरह। हो गया नोट? लिखो अगला प्रश्न लिखो। जब किसी संख्या में, बिल्कुल सेम प्रश्न दे रहा हूं मैं, जब किसी संख्या में 32 जोड़ा जाता है, जब किसी संख्या में 32 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपने आप ही 116% हो जाती है। तो वह संख्या अपनी 116% हो जाती है, तो वह संख्या क्या थी? ठीक है, बिल्कुल सेम प्रश्न है, क्या थी, ये लिखा हुआ है बोर्ड पर प्रश्न। क्या? हाँ, बोर्ड पर लिखा हुआ है प्रश्न, देखो। जब किसी संख्या में 32 जोड़े, केवल 32 बोला है उसने, इस चीज का ध्यान रखो। इधर से मिटा दो इसको, नोट तो कर ही लिया होगा, नहीं है तो इसी प्रकार से देख के रख लेना। यहाँ 32, पहले 32% का मान दिया था, इस बार 16% का मान दिया है। इसके बराबर कितना, पहले 480 दिया था, 32 दे रखा है। बिल्कुल सॉल्व करो, आसानी से आंसर आ जाएगा। आ गया आंसर कितना? 200। वाह। अब अपने हाथ से अपनी पीठ ठोको ऐसे, बस जाना नहीं जाना ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, ठीक है। करो सॉल्व। आ गया? वाह, होशियार हो गए तुम तो इसके आगे पर तैयार रहे ना, अगला प्रश्न थोड़ा सा वैसा जाएगा। कराया तो था जी मैंने। अच्छा, वो वाला एक बार देख लो, इसको कर रहे हो तो कर लो। अच्छा, 18 ग्राम वाला देखो, 18 ग्राम 4.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? तो इस प्रश्न को क्या करना है, जिसके साथ में का लगा है उसको नीचे ले जाना है। तो 18 ग्राम है, इसको यही रहने दो। देखो यार, क्वेश्चन सॉल्व किया करो तो अपना किया करो, दोस्त के साथ में बात मत किया करो, ठीक है। अब मान के चलो, जिसके साथ में का लगा है तो कितना है, 4.5 kg। इस किलोग्राम के अगर मैं निशान को हटाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000, ठीक है। अगर इस पॉइंट को यहां से मैं हटाऊंगा तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? ऊपर बढ़ जाती है। और नीचे अगर ऊपर संख्या से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जीरो, नीचे संख्या से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जीरो। तो यहां से एक जीरो से मेरी एक जीरो गई। अब ये कितना बचा, 45। तो 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 5। अब मान के चलो 2 से इसको फिर काट दो। अरे यहाँ प्रतिशत के लिए 100 से गुणा और प्रतिशत का निशान भूल जाता हूँ यार, तुम पका देते हो, ठीक है। इस 2 से 100 से 100 को ही काट दो सीधा, ये कितना बचा सीधा, 2/5। 2/5 बचा, 2/5 प्रतिशत, यही है ना? यही आया था ना, सबका यही सही है। हाँ, या फिर पॉइंट में लिख सकते हो 0.04, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आया ये वाला प्रश्न सबका? नहीं आया हो तो नहीं कराऊं इसको, फिर देख लो एक बार। अब देखो, जिसने पिछला प्रश्न नहीं समझा हो या समझ में नहीं आया हो, हेलो पीछे वाले, प्लीज बात है ना, क्योंकि बातों से मुझे सख्त नफरत है। मैं बातें करने का भी मौका देता हूँ, हर चीज का देता हूँ, लेकिन ध्यान रखें। देखो, प्रश्न को समझने के टाइम पे समझा करो, भले ही बातें किया करो लेकिन समझो। और मैं ऐसे समझाता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, जब तक मैं खुद नहीं समझ पाता मैं तुम्हें 4-4 बार कोशिश क्यों बताता हूँ बार बार, मुझे क्या करता जाऊं चलता जाऊं, एड़े खत्म। समझो, किसी संख्या में 32 जोड़ा जाता है, वह संख्या 116% हो जाती है। मैंने माना कोई संख्या ब्रह्मांड में 100 होती है, ये तो आपको पता है। इस चीज को गांठ बांध के रख लेना कि कोई भी संख्या होगी, प्रतिशत चैप्टर का नाम आएगा तो वो संख्या अपने आप में कितना होगी, 100 होगी। उसने बोला कि वह संख्या 116% हो जाती है।
तो यहां से बढ़कर वो संख्या कितनी बनी है? 116%। ठीक है, तो आपको पता है 100 से यदि 116 हुई है तो कहीं ना कहीं कितना प्रतिशत बड़ी होगी? 16%। इसलिए मैंने प्लस का निशान लगा दिया। मेरे हिसाब से कितना प्रतिशत बड़ी है? 16%। और प्रश्न क्या बोल रहा है? 32% बड़ी है। तो एक काम कर सकता हूं ना, इस 16% के बराबर 32 रख देता हूं। ऐसे मानो आपने बोला कि प्रश्न बोल रहा है मेरे हिसाब से 16%, लेकिन संख्या में मान दिया 32। जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड से नाराजगी हो जाती, कहोगे नहीं मेरी यही बात है, तुम कहोगे नहीं मेरी यही बात है। आमने सामने होती है ना बात, आप क्या कहोगे? तो एक काम करो, एक बार आमने सामने बैठ के डिस्कस कर लेते क्या होता है। तो बस यही समझ लो, ये 16% तुम हो और ये 32% तुम्हारी है। अब आप आमने सामने बैठे हो, अब आपको यहाँ से क्या करना है? आप बोलोगे चलो कोई बात नहीं, एक काम निकालते, यही तो बोलोगे। तो बस यहाँ से इतना करना है आपको, एक काम का मतलब 1% का मान निकालना है। तो 16 से भाग दो, कट रहा है 16 एकम 16, 16 दूनी 32। तो आपका 1% आ गया। कितना आ गया? 1% का मान 2। एक काम निकल आया, बस 1% का मान 2, 1% की वैल्यू 2। अगर मैं इसके पीछे 2 जीरो चिपकाऊं, कोई दिक्कत? तो इसके पीछे भी 2 जीरो चिपकाओ धीरे से, तुम्हारी बात बनेगी राजी। 200 रुपए आ गया। अब तो नहीं भूलोगे? कभी भी भूल जाओगे? अब मत भूलना, जल्दी से जल्दी नोट करो, करो फटाफट नोट। भाई साहब प्लीज रिक्वेस्ट है, क्लास देख लिया करो, आपके फायदे के लिए। ठीक है, मुझे कोई ये नहीं है, देखो अगर मुझे जो होता कि कहीं ना कहीं लालच होता है चैनल मोनेटाइजेशन का, तो मेरे पे कम से कम 12,000 सब्सक्राइबर है बहुत दिनों से। मैं चाहता हूँ, उसी पे पहले भी क्लास की मैंने ऑनलाइन, फिर छोड़ दी। तो सब उसकी टेंशन नहीं है, हो जाएगा तो तुम्हारे लिए बेस्ट करेंगे, पुरस्कार रखेंगे, टेस्ट हुआ करेगा। नहीं है तो हम भी चले जाएंगे, हम तो ठहरे फकीर आदमी, झोला उठाएंगे चल देंगे। ठीक है, आ गया समझ में? नोट कर लिया? अब अगला प्रश्न और लिखो, बिल्कुल सेम प्रश्न है, थोड़ी संख्या मैंने चेंज की है। शरत तो नीचे चले गए, आ जाने दो। एक बात बोलो, क्यों क्यों कभी बात करते हो तब बोलते हो टाइम हो गया, तब तो नींद ना आए थी मेरे और है? ऐसा नहीं, तब तब तो हाल पता नहीं, चाहे सर्दी हो चाहे कुछ, अरे तुरंत रजाई उठ गया, बोलो हाँ बाबू, बाबू आवाज ना आ रही है। रुको रुको, अपने बाबू सोना पोदीना धनिया को घर पर रखा करो, इन चीजों में मत पड़ा करो, प्रश्न को समझो। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखो। जब किसी संख्या में 600 जोड़ा जाता है, देखो मुझे लिखने में क्या 2 सेकंड लग रही है, 600 जोड़ा जाता है, ठीक है, तो वह संख्या अपनी 116 सही 2/3% हो जाती है, तो वह संख्या क्या होगी? बस आप तो बस एक काम करो, प्रतिशत में खेलो, प्रतिशत से जो देखो कितना प्रतिशत बढ़ी है, उस प्रतिशत का मान निकालो और आमने सामने बैठ के एक बात पे ध्यान दो, आपका आंसर आ जाएगा बस। अगर यहां से नहीं आया तो फिर मत बोलना कि मास्टर साहब जी कहा है, मास्टर साहब समझ में ना आई, ये टटरी में मास्टर तो खराब है। पहले गाली देते ऐसे। देखो सिलेक्शन हो जाएगा तो बोलोगे डंडा दो खींच के, सिलेक्शन है जो अरे गुरु बचाए ले, और सिलेक्शन ना हो तो तुम इतनी इतनी गाड़ी दोगे जो सोच नहीं सकते, इतनी है ना। नहीं तो इसलिए कह रहा हूं, डंडे से उससे डरा मत करो। फर्स्ट प्रायोरिटी है माँ बाप के बाद में और भाई बहन के बाद में, अगर सबसे ज्यादा खुशी होती है तो शिक्षक को ही होती है। भले ही वो लालच हो कुछ भी हो, लेकिन ये बात रियलिटी है। और यहाँ आपको ऐसा तो है नहीं कि साहब लालची होगा मास्टर के कचू हो, तो बात लग रहा है। हर इंसान प्रेम का भूखा है, देखो सभी को पता है। कोई
रख के नहीं ले जा रहा। कौन लेके गया अभी तक सिर पे? कोई लेके गया है? नहीं गया। किसको नहीं, किसी भी चीज को तो हम सोच रहे हम लेके जाएंगे। अरे भैया, मरने के बाद कौन लेके गया है संपत्ति या कुछ भी? कोई नहीं गया ना। बस आ गया सबका आंसर? क्यों आ गया आंसर? जिसका आ गया हो जल्दी मेरे पास कॉपी लेके आए, किसका आ गया? ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन भी दे सकता हूँ। कौन सा है? जाइए, कैसे किया है? 600 से ऊपर तक तो अभी मतलब 100 से 6 ज्यादा है तो 6 नीचे 6% और 100 से 100% तो ज्यादा 5 पूरे का 600। गलत है। देखो, एक काम किया करो, जैसे मैंने एक प्रश्न आपको लिखवा दिया, पहले प्रश्न को नोट कर लिया करो। हेलो, एक बार सुनो, एक प्रश्न मैंने लिखवा दिया, उसको नोट कर लिया करो। उसके बाद में ये प्रश्न आपको यूट्यूब पर मिल ही जाते हैं, फिर बढ़िया से एक मैंने बताया है कैसे नोट करना, जाना नहीं करना। जैसे एक पहले वाला प्रश्न कर लिया तो कर लिया, नहीं इस वाले प्रश्न को जरूर नोट करना, क्योंकि ये टफ वाला है थोड़ा। ऐसे प्रश्नों को करना, ये ऐसी नोटबुक बनाना अपनी, कम से कम ज्यादा से ज्यादा 4 पेज में आपका चैप्टर फिनिश हो जाए। लगभग उसमें 15 से 20 प्रश्न, ठीक है, मतलब एक टाइप का एक प्रश्न मिनिमम। तो वहां से क्या होगा, आपको रिवीजन करने में बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। अरे खुद की चीज सही होती है, नोट्स मैं तो दूंगा, लेकिन वो आपको बाद में मिलेगी। अब बीच में टेस्ट होने लगे, वो जब मिलेगी जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखो, इस संख्या को देखो, उसने बोला कि कोई संख्या 600 जोड़ा जाता है तो कितनी हो जाती है? 116 सही 2/3%। इस चीज का ध्यान रखें, कोई संख्या 100 थी प्रतिशत में, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें, कोई संख्या 100 थी, अगर ये 116 सही 2/3, तो इस चीज को यहां से देखो कितना हो गई, 116 सही 2/3%। बात है नहीं यार, प्लीज देखो, 116 सही 2/3, यहां से अगर मैं देखूं इस चीज को तो कितना बढ़ी है? 16 सही 2/3%। यही तो बढ़ी है, बिल्कुल नन्ना मुन्ना राई बन के चल रहा है, जैसे छोटा बच्चा चलता है ना, एक एक कदम से सीखो, स्टेप से, घबराना नहीं। 16 सही 2/3 भले ही कैसा भी हो, लेकिन लिखो इसके बराबर। अब आपने बोला कि आपके सामने वाला राजी नहीं है, तो आप क्या करोगे? सामने बैठो। प्रश्न में कितना बोला है उसने? 600 जोड़ा जाता है, तो यहां से कितना हो गया मेरा? 600 हो गया। अब इस चीज का आपको पता है गुणा करना है, तो ऐसे ही गुणा करोगे, इसका क्या करोगे? गुणा। इसका करोगे ऐड, 16 × 48, 49, 50, 50/3। अगर मैं यहां से इस चीज को ऐसे लिखूं, 50/3 और प्रतिशत के हटा के नीचे 2 जीरो लिख दूं, ये केवल 16 है, ऊपर 116 है ना। इसका मतलब तुम्हारा दिमाग कहीं चरने गया है, समझो, इस चीज पे ध्यान दो। मैंने जो बोला यहां से यहां तक कितना बड़ा है, हर चीज की हम तुलना 100% बात करते हैं क्या नहीं करते? 100% से कितना बड़ा है? वैसे तो टोटल 116 है, ठीक है। तो यहां से जे इस जीरो से जी कटा, 5 छक्के 30, तो यहां से मुझे क्या मिला? 1/, और मेरे सामने कितना लिखा हुआ है? 600, ये तो लिखा है। मैंने बताया जब भी आपको किसका मान निकालना है, अब आपकी फ्रैक्शन की वैल्यू किसमें आ गई? फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में यानी भिन्न में, यानी अनुपात में, तो हमेशा किसका मान निकालना है? आपको 1 का मान निकालना है। तो इसलिए चाहो तो इसका गुणा इसमें कर दो, तो 1 का मान सीधा कितना आ गया? 600 गुणा 6 बराबर में 3600। एक तो आपका आंसर ये आ गया इस प्रकार से। और नहीं है तो इधर भी आप 6 से गुणा कर सकते हो। इधर अगर आपने 6 से गुणा किया तो इधर भी आप 6 से गुणा करना ही पड़ेगा। तो इस 6 से ये 6 कट गया, तो मेरा सीधा मान कितना आ गया? 3600। तो 1 का मान 3600। अब दिमाग में ऐसा दिक्कत आ रही होगी कि सर पहले तो आपने सीधा 100% का मान निकाला था और इस बार आपने 1 का मान निकाल लिया। हो रहा है किसी के में डाउट? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो
मैंने आपको बताया चाहे तो मैं 1 का मान निकालूं, लेकिन उस चीज में ध्यान रखना, यहां से मैंने प्रतिशत हटाया है, प्रतिशत हटा दूं तो केवल 1 का मान निकालना है, और प्रतिशत नहीं हटे तो हमें 100% का मान निकालना है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। सर कहाँ चलेंगे? मतलब एक बार और देखो, इस चीज में अगर दिक्कत हो रही है जैसे समझ लो, ये ग्रुप पीछे बात कर रहा है, ये कौन कौन है, तुम कैसे बैठे हो, तेरे चिंचे कौन सा तरीका है भैया? वहां क्या यार, जहां में देखो इतना बड़ा मास्टर ठाड़ा था हुए बाला डिस्प्ले से तो और आंखें खराब होगी, जा से बची हो, चश्मा लगाए के आयो करो एक बढ़िया वालों है। देखो उस डिस्प्ले को इस पर लगवाना पड़ेगी मुझे जब कमेंट के लिए ऐसी। तो देखो एक बार इस प्रश्न को आप घर पे करना, नहीं है तो एक बार मैं और समझाऊं, आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, घर से करके लाना, इन प्रश्नों को रिवीजन करना आप। ठीक है, वहां से बंद करना।